स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप बच्चों के स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपको 17 मार्च का रसायन विज्ञान का पेपर है। तो बच्चों, उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। बच्चों, आप इन प्रश्नों को एक बार देख लें और आप हमें आशा है कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रसायन विज्ञान के पेपर है, प्रश्न है बच्चों ये, और टॉप 50 क्वेश्चन है बच्चों। पूरी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संकलन है बच्चों ये। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है। तो बच्चों, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित जो विलेय की मोलों की संख्या बच्चों, वो आपको पता है मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोललता। आपको याद रखना है। 1000 ग्राम ब्लैक बच्चों, यहाँ 100 नहीं है, 1000 ग्राम है, इसलिए आपको नोट डाउन कर लें 1000 ग्राम ब्लैक में। इसके बाद सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है बच्चों? सेल स्थिरांक का सूत्र होता है बच्चों L/A। क्या होता है? L/A। प्लेटों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को बच्चों सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों? Fe की आयन संख्या निकालना बच्चों। K4FeCN का होल 6 में हमें Fe की आयरन क्या निकालना बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसकी x मानी जाती है बच्चों। क्या मानी जाती है? K की 1 होती है बच्चों, तो 1 × 4 प्लस Fe की बच्चों x मान लेंगे। Cn की बच्चों होती है -1। क्या होती है? -1 × 6, और यहाँ बराबर में 0 मानेंगे बच्चों। तो यहाँ 4 का 1 में मल्टी होगा तो 4 आएगा, प्लस x, और 6 का -1 में होगा तो -1 आएगा, बराबर 0। तो यहाँ बच्चों -6 में से 4 चले जाएंगे तो 6 - x - 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 आएगा बच्चों। तो इसकी याद रखना है कि Fe की आखिरी संख्या कितनी होगी? 2 होगी बच्चों। रजत दर्पण परीक्षण देते हैं तो बच्चों, रजत दर्पण परीक्षण देते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बच्चों वो होते हैं जिनमें CHO समूह पाया जाता है। कौन सा समूह बच्चों? CHO समूह एल्डिहाइड कहलाते हैं। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो बच्चों, विलियमसन संश्लेषण का उपयोग ईथर के निर्माण में करते हैं, और ईथर का समान सूत्र होता है बच्चों ROR। इसको याद रखना है। आइसोसाइनेट परीक्षण देते हैं। आइसोसाइनेट परीक्षण कौन देते हैं इसको बताना बच्चों। आइसोसाइनेट परीक्षण, तो आइसोसाइनेट परीक्षण देते हैं बच्चों एमीन। और कौन से एमीन देते हैं बच्चों? 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन आइसोसाइनेट परीक्षण देते हैं। इसको याद रखना है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? संक्षारण कहलाती है। लोहे में जंग लगने की क्रिया बच्चों क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। संक्षारण की क्रिया में बच्चों क्या होता है? हवा और नमी की उपस्थिति में तो धातु का गुण है बच्चों धीरे धीरे नष्ट होता है, और उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है धातु की सतह पर। इस क्रिया को बच्चों संक्षारण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। NiCO4 में Ni की आक्षरिक संख्या कितनी होती है? तो बच्चों, NiCO4 में Ni की आक्षरिक संख्या इस तरह निकालेंगे बच्चों। Ni की आक्षरिक संख्या हम x मानेंगे, तो x प्लस CO की बच्चों ये कोबाल्ट है, उदासीन में आता है लिगेंड में, इसलिए इसकी 0 होगी, इंटू 4 बराबर 0। तो x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 0 बच्चों। इसकी आक्षरिक संख्या क्या होगी? 0 होगी। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसमान से क्या प्राप्त होता है बच्चों? एसीटोन गैस मिलता है, और एसीटोन का सूत्र होता है बच्चों CH3COCH3। आप इसको नोट डाउन कर लें। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो बच्चों दूध में जो डाइसैकेराइड है बच्चों लैक्टोज है। कौन सी डाइसैकेराइड? ये बच्चों अक्सर पूछा जाता है कि दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड के नाम बताइए। ऐसा विलयन जिसका पराशरण दाब समान होता है उसे बच्चों समपराशरी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं बच्चों? समपराशरी विलयन। आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है? एक फैराडे आवेश का मान होता है बच्चों 96,500 कूलाम। कितना होता है बच्चों? 96,500 कूलाम। आर्हीनीय समीकरण का सूत्र होता है बच्चों? आर्हीनीय समीकरण होता है K बराबर AE - EA/RT। R बच्चों गैस स्थिरांक है, T बच्चों ताप है, इसको आपको E है बच्चों सक्रियण ऊर्जा है। F ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो बच्चों F ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लें। F ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। EDTAT किस प्रकार का लिगेंड है? तो बच्चों EDTAT बहुतंतुर लिगेंड है। एथिलीन डाईएमीन टेट्राएमीन, इसका बच्चों पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्राएमीन। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है बच्चों एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता। आपको याद रखना 1000 मिलीलीटर विलयन में, और अगर बच्चों यहाँ 1000 ग्राम विलायक आ जाएगा तो मोललता होगी, और अगर विलयन है
लीटर में है तो बच्चों ये मोलरता है। तन्यता बढ़ाने पर क्या घटता है, तो बच्चों विशिष्ट चालकता घट जाती है तन्यता बढ़ाने पर, आपको याद रखना है। तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है बच्चों, घट जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं कि हीमोग्लोबिन आयरन का कैसा यौगिक है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों निश्चेतक के रूप में ईथर का उपयोग करते हैं। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो बच्चों बाल, ऊन और रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम बच्चों केरेटीन है। कौन सा है बच्चों, ये केरेटीन, इसको याद रखना आप। वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, अणु संख्या गुण कहलाता है। कौन सा गुण बच्चों, अणु संख्या गुण कहलाता है। Fe+2 आयन में एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों 4 होती है। Fe+2 आयन फेरस आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 होती है। इसके बाद मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का क्या नाम, कौन सी क्रिया है बच्चों, कार्बोलैमिन अभिक्रिया। जो कार्बोलैमिन अभिक्रिया है बच्चों, आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। कार्बोलैमिन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, आपको याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद है बेंजल्डिहाइड की केसियन के साथ अभिक्रिया है। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड की जो अभिक्रिया होगी बच्चों C6H5Cl बनेगा, क्लोरोबेंजीन और प्लस नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। उपस्थिति बच्चों CuCl और HCl के प्रेजेंस में क्रिया होती है। तो बच्चों इस तरह ये टॉप 28 क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21 से। प्रश्न, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई आपको याद रखना बच्चों, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स और क्या है बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद एल्किल हैलाइड सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कर क्या बनाता है, तो बच्चों ROR बनाता है, ईथर, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद विटामिन B1 क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, थायमीन है। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था, हेनरी ने दिया था बच्चों, आपको याद रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है सेकेंड इनवर्स। एल्कोहल को विषैला बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है बच्चों मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला है CH3OH। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है बच्चों RnH2, ये एमीन बनता है बच्चों। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है बच्चों एमीन है। एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में किस नियम का पालन करते हैं, तो बच्चों आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणुसंख्या सदैव कैसी होती है। तो अणुसंख्या बच्चों सदैव कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। EDTA का रासायनिक नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन बच्चों इसका नाम फुल फॉर्म याद कर लें, EDTA का एथिलीन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट, इसका फुल नाम। इसके बाद बच्चों फॉर्मल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया से क्या बनता है, तो बच्चों यूरोट्रोपिन बनता है, इसको आपको याद रखना है, यूरोट्रोपिन। ये फॉर्मल्डिहाइड के अमोनिया से क्या होता है। अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में किसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, विलेय के। अणुसंख्या गुणधर्म विलयन में उपस्थित की निश्चित आयतन में किसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, विलेय की संख्या पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण क्या है, तो बच्चों इसका समाकलित दर समीकरण देख लेते हैं। K बराबर 2.303/T इंटू log A/A-x। तो बच्चों T अर्धायु काल है और K बच्चों है दर स्थिरांक। इसके बाद बच्चों 43 क्वेश्चन देखते, 43 नंबर का। केंद्रीय परमाणु जुड़े दाता परमाणु संख्या क्या कहते हैं बच्चों, केंद्रीय परमाणु जुड़े दाता परमाणु संख्या बच्चों समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने बच्चों ने बताया था बेंजीन का निर्माण होता है। एल्किल आइसोथायोसाइनेट को 250 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर क्या बनता है बच्चों, एल्किल साइनाइड। क्या बनता है बच्चों, एल्किल साइनाइड। प्रोटीन किसका बहुलक है, तो बच्चों प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, आपको याद रखना किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का। FeCN6 में आयरन की ऑक्सीजन संख्या बच्चों ऊपर बताई थी। Fe6 में Fe की आयरन संख्या होती है बच्चों, वो होती है 6। कितनी होगी बच्चों, 6, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है Ni+2 निकेल आयन है, का रंग होता है बच्चों हरा, इसको आपको याद रखना है। कितना होता है, हरा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है, इसको आप याद रखना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर वेग स्थिरांक का मान की इकाई क्या होती है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मोलर चालकता का सूत्र क्या है बच्चों, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। m बच्चों मोलरता है, इसको आपको याद रखना है। DDT का रासायनिक नाम लिखना बच्चों, DDT का रासायनिक नाम है डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन। तो बच्चों इस तरह ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो बच्चों हमने जो पूरी पुस्तक का सस्ते संकलन किए हैं। हमें आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को एक बार देखें और इनको जो है 2 से 3 बार बच्चों आप पढ़ें, तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएंगे
और ताकि आप परीक्षा में एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें बच्चों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो बच्चों ये टॉप 50 क्वेश्चन है, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे बच्चों। ये बड़ी पूरी पुस्तक का निचोड़ है और इन प्रश्नों से आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, आप इन प्रश्नों को नोट कर लें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।